द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल की जंग के बीच हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद जिस तरीके से इजराइल को नुकसान हो रहा है वो इजराइल ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। इजराइल हमेशा इस बात से इतरा रहा था कि उसके पास हथियार है, उसके पास अमेरिका की ताकत है, वो जब चाहे तब हमास के ऊपर कार्रवाई कर सकता है, हमास को निशाना बना सकता है, हिजबुल्लाह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन वो शायद अतीत में जाकर अपनी उस बात को भूल गया था कि कैसे 2006 में कम संसाधन और कम सेना होने के बावजूद भी 34 दिनों तक हिजबुल्लाह ने अकेले अपने दम पर इजराइल से युद्ध लड़ा था। खैर, वो इतिहास की बात है, वो बाद में करेंगे। अभी जो खबर आई है कि लगातार हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल को निशाना बनाया है, वो कुछ डेटा हमारे सामने है। मिस्रा अमरीश ने एक स्क्रीनशॉट लेते हुए कुछ लिखा है। पहले लिखा क्या कुछ है ये बता देते, फिर स्क्रीनशॉट भी समझाएंगे आपको। 18/11/2023 यानी 18 नवंबर 2023 सुबह 1:45 AM पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के हरमस जो कि 450 विमान और बहु मिशन लड़ाकू ड्रोन को सरफेस टू एयर मिसाइल से गिरा दिया है। आप समझिए, यानी हरमस 450 विमान और एक बहु मिशन लड़ाकू ड्रोन को सरफेस टू एयर मिसाइल से, मतलब जो सरफेस इनकी मिसाइल है सरफेस, उससे मार कर गिरा दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हरमस 450 और बहु मिशन लड़ाकू ड्रोन ये मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान इजराइल को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मलबा अल जलील में गिरता हुआ देखा भी गया है। इस जंग की ऐसी ये पहली घटना है, मतलब ये ऐसी पहली घटना इस जंग की बताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने इतना घातक जो है नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। जिस तरीके से हरमस 450 विमान और एक बहु मिशन लड़ाकू ड्रोन इनको तबाह कर दिया है। ये देखिए, रेसिस्टेंस न्यूज़ नेटवर्क, हिजबुल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, परमिशन टू फाइट हैज़ बीन ग्रांटेड टू दोज who are being fought because they were wrong and in need Allah is competent to give them victory. This is the truth of Allah, the Most High, the Almighty. In support of our steadfast Philistine people in the Gaza Strip and in support of their valiant and honorable residents, the Islamic residents announced the downing of the enemy Israeli Hermes 450 एयरक्राफ्ट, यानी जो उनका 450 एयरक्राफ्ट है वो ए मल्टी मिशन कॉम्बैट ड्रोन, एक मिशन के लिए जो इनका एक ड्रोन था वो बाई ए सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च्ड बाई इट्स फाइटर्स एट 1:45 AM, यानी 1:45 ऑन सैटरडे, यानी शनिवार को नवंबर 18। इट्स डिवाइस वाज सीन फॉलिंग ओवर द फिंगर्स ऑफ अल जलील एरिया, यानी अल जलील एरिया में इनके जो है परखच्चे जो उड़ने के बाद किस तरीके से ड्रोन को तबाह किया गया और वो जो एयरक्राफ्ट था 450 उसको तबाह किया गया, वो सब गिरे हैं उधर। तो ये जो है जानकारी हमारे सामने आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह भी इस मैदान में कूदने के बाद किस तरीके से इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और ये पहले भी पता था इजराइल को कि अगर ये मैदान में उतरेगा, इजराइल को तो खैर वो तो अपने दोस्त की वजह से बहुत ही, मतलब अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस लेकर चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से उधर अमेरिका का रिएक्शन आ रहा था हिजबुल्लाह को लेकर कि लेबनान पे गतिविधियां नहीं बढ़नी चाहिए, उधर हमला नहीं होना चाहिए, उधर से मामला गड़बड़ हो सकता है, वो देखने के बाद जो है चीज़ें गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो सब चीज़ें मॉनिटरिंग की जा रही हैं अमेरिका के द्वारा भी। तो अमेरिका इसीलिए शायद रुकने की बात कर रहा था और लगातार हिजबुल्लाह ने जो है मतलब नींद उड़ा दी है एक तरीके से अगर देखा जाए। ये न्यूज़ 18 की तरफ से भी देखिए एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा है कि हिजबुल्लाह ने उड़ाई नेतन्याहू की नींद। तो नींद भी उड़ा रखी है।
गाज़ा हिजबुल्लाह जंग के बीच जो जंग हो रही है उसके बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सेना के बीच जो है संघर्ष तेज़ हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ख़िलाफ़ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है, जिसके बाद उसने एक वीडियो जारी कर इजराइल पर हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और आधुनिक हथियार भी नष्ट कर दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से लगातार अटैकिंग मोड में हिजबुल्लाह दिखाई दे रहा है और हिजबुल्लाह के आने की वजह से जो है मतलब आप समझिए कितनी बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है। अब तरह तरह के आर्टिकल्स जो है मार्केट में घूम रहे हैं कि हिजबुल्लाह से मुकाबला करने के लिए इजराइल ऐसी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ और चीज़ें भी मार्केट में फैलाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए नवभारत टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है कि इजराइल संग सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहता, ईरान का पिट्ठू हिजबुल्लाह, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। सता रहा बड़े नुकसान का डर। अगर उसे नुकसान का डर सताता तो वो इस तरीके से अटैकिंग मोड में तो ना आता, वो लगातार मतलब अटैकिंग मोड में आकर सीधे नुकसान पहुंचा रहा है, सीधे इजराइल को चुनौती दे रहा है। हिजबुल्लाह हमास के साथ न दिखकर अपने समर्थक लोगों के बीच नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता है, लेकिन उसको इजराइल के साथ सीधे युद्ध में जाने से अपने नुकसान की संभावना दिख रही है। ये दरअसल संभावना एक तसल्ली मात्र है जो पहुंचाई जा रही है इजराइल के पास कि हिजबुल्लाह नहीं उतरेगा मैदान, लेकिन हिजबुल्लाह ने तो कह दिया है। आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या मसाला दिया गया है। वहीं ईरान को भी इजराइल के खिलाफ पूर्ण युद्ध में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में ईरान भी इजराइल के साथ टकराव के लिए हिजबुल्लाह को और ज़्यादा सक्रिय नहीं करना चाहता है। ईरान ऐसी ही स्थिति पसंद करता है जिसमें इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का एक सीमित अभियान चलाया जाना है। आप समझिए इसमें ईरान को भी लेकर जो मतलब फ़िलिस्तीनियों के मन में ईरान के प्रति जहर भरने की ये कोशिश मात्र है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेबनान का आतंकी संगठन, देखिए पहली लाइन में लिख दिया आतंकी, जबकि वो आतंकी संगठन नहीं है। हिजबुल्लाह गाज़ा में हमले शुरू होने के बाद से इजराइल पर बेहद आक्रामक है। लेबनान बार बार इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली सेना को लक्ष्य बनाकर हमले भी किए गए हैं, जिनका इजराइल ने जवाब भी दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह सीधे सीधे इजराइल के साथ युद्ध में उतर सकता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने, अभी रक्षा विशेषज्ञों की माने इसमें नया टॉपिक जोड़ा जा रहा है, तो हिजबुल्लाह का पूरी तरह जंग में जाने कोई इरादा नहीं है। हिजबुल्लाह ही नहीं, उसका संरक्षक ईरान भी नहीं चाहता कि इजराइल के साथ सीधी लड़ाई लड़ी जाए। ऐसी क्या बात है कि इसराइल से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को पूर्ण युद्ध में जाने में बड़े नुकसान की आशंका है। उत्तरी मोर्चे पर इजराइल का दुश्मन हिजबुल्लाह पहले से ज़्यादा मजबूत है, जिसका ये मतलब भी है कि उसके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा है। यही सबसे अहम वजह है कि इजराइल के साथ पूर्ण युद्ध में शामिल होने से बचना चाहता है। यही ईरान की भी इच्छा है, इजराइल के साथ सीधे युद्ध में शामिल ना हो। जबकि ईरान की तरफ से सीधे कहा गया कि जब भी कभी अटैकिंग मोड की स्थिति आएगी तो वो इजराइल से युद्ध नहीं करेगा, वो तो अमेरिका को देखेगा, अमेरिका का रुख उस वक्त क्या होता है, वो अमेरिका के ऊपर अटैकिंग मोड में आएगा। लेकिन ये गुमराह करने के लिए चीज़ें हैं वो बताई जा रही है। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमला करने के बाद से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लगभग रोज़ाना गोलीबारी हो रही है, लेकिन लेबनानी सीमा पर होने वाली झड़पें अपेक्षाकृत नियंत्रित रही हैं। इजरायली सैनिक गाज़ा में घुस गए और मरने वालों की संख्या बढ़ी है। इसके बावजूद अभी पश्चिम एशिया में युद्ध फैलने का खतरा नहीं दिख रहा है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये दोनों ही ईरान को उसके दुश्मनों को रोकने और अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद करते हैं। हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह का ईरान के लिए खासा महत्व है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बांटने की कोशिश, अब ये नई रणनीति के आधार पर काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह और हमास इजराइल को चोट पहुंचा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।